हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हिंदी स्टोरी चैनल पर। आज हम लोग महान लेखक प्रेमचंद जी का कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न देखने वाले हैं, जिसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और यह सोजे वतन कहानी में संग्रह था, मतलब है, वहीं से लिया गया है। इसका पहले हम लोग पात्र देख लेंगे। दिल फिराक, दिल फरेब, काला चोर एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसका नायक है दिल फिराक, जो है नायक है, और नायिका है दिल फरेब। तो इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और भी चीज़ इन कहानी में बहुत सारी चीज़ों है जो हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरुआत करते हैं। दिल फिरार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में वही जो एक इत्र फुलेल का परसा कर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेग में मासूमियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फियादों में जो जंगल के पहाड़ों पर सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, तू जा और दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तूने वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुक ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। दिल फिरार को अपनी भावनाओं को प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका का सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबतारों ने करीब दिल फिरार के धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन में यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान पर बैठा सोच रहा था, क्या करूं? दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ मुझसे मिलेगी, नामुमकिन। और वह क्या है? करूं का खजाना, अबे हायत, खुसरो का ताज, जामे मत, तख्ते ताउज, परवेज का दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वह क्या है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किलें क्यों कर आसान होगी? दिल फिरार इन्हीं ख्यालों के चक्कर खा रहा था और अक्ल में कुछ काम नहीं आ रही थी। मुनीर शामी को हतीम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला मैं वह चीज़ें हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोतियों की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र की गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और उनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की अनमोल चीज़, वह मेरी कल्पना की उड़ान बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए हैं। दिल फिरार यक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ वो चल खड़ा हुआ, भूखा प्यासा, नंगा बदन, थकान से चूर। वह वर्षों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों की छन्नी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया में सबसे बेशकीमत चीज़ थी, ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह भूखता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हुए थे। बीच में कई अयामे और चोंगे वाले डढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात में जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिराज कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने से इरादे में ठिठक गया। क्या देखता है? और कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को उसके हाथ पैर में जंजीरें थी पकड़े चले आ रहे थे। सूली के पास पहुंचाकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी के दामन सैकड़ों बेगुनाहों की खून की छींटी से रंगीन था, और उनका दिल नेकी का ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा सी प्रचलित न था। उसे काला चोर कहते थे।
सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उनकी गर्दन पर डाल दी और जिल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम खींचकर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी के अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदकिस्मत पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल रहा था, फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह उस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सहज सवार है। उनका चेहरा इस सच्ची खुशी से कमाल की तरह खिला हुआ था, चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिनकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उनका दिल अभी तक पाप का गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीम काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त यह ज़माना याद आ गया जब वह खुद ऐसा ही था, भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों में ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं देता था और सारा कनुआ चांद निछावर करता था। आह, काले चोर के दिल में इस वक्त बीते हुए दिनों की याद इतना असर हुआ कि वे आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी आंसू में एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिराब ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल से कहा, बेशक यह दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउज और जामे जम की अबे हयात और परवेज सब निछावर है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद से समस्त दिल फिरार उसकी मशूका दिल फिरेब की शहर मीनो सवाब में को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठा जाता था कि उस चीज़ की जैसे मैं दुनिया में सबसे बेशकीमत चीज़ समझता हूँ, दिल फरेब की आंखें में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया में नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्यूटी पर आ जाकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिलफरेब खुदा की फसल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फ़ौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर की फरमाइश की, वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफराज ने आशा और भय के साथ एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी किफ़ायत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने की बात बोली। दिलफिरार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब कि तेरे हाथ में वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जज्बाती करती हूँ इसीलिए कि तूने वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिराज इस मासूम कना इनायत में जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्यूटी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपनी जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी और क्या तू अपने रूप में एक झलक दिखाकर इस चलते हुए दिल फिराक में आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिरार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिलफिरार अपनी
निठुर प्रेमिका के इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसुओं की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस अबदार मोती से भी ज़्यादा हो। हजरते खींच, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ेगा। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेखर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए अली मुकाम जिबलील, कुछ तुम ही इस निमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा का एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज यह है कि दिल फिरार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिरार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फी स्थानीय चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों पर भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ का वह धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि वह शरीर की हड्डियाँ का एक एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेरुखी के नशे से चौंका तो देखता है कि चंदन का एक चीता बनी हुई है और उस पे एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति के सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकिया चिंता में से खुद ब खुद एक लपक उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव की आलोकित हो रही थी। चीता की पवित्र लपकें उसके गले में लपेट गई और दम में दम वह फूल सा शरीर राख कर ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को पति को पर निछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिल फिराक चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते से यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की जयो वह मंजिल करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल पर बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है। और इस ख्याल में उसके दिल में जो सपने दिखाएं उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसबाद में दाखिल हुआ और दिल फिरेब की ऊंची ड्यूरी पर जाकर खबर दी कि ये दिल फिराक सुखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फिरेब ने बाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया में सबसे अनमोल बेशकीमती चीज़ है हाथ फैला दिया। दिल फिराक ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर खाक को उसकी हथेली में रखकर कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों से कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत को मुबारक फैसला सुनाने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिल फिरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों में लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिराक, बेशक ये राख जो तू लाया है उसमें लोहे और सोना कर देने की सिफत है। दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तपे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तेरी कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। अभी दिल फिराक का होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलियामत में उसके हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम की पुजारी निराशा के अगाध समुंदर का गोता खाने लगा। दिल फिरार ने हियायत छूट गया। उसे यकीन हो गया कि दुनिया में उसी तरह न शायद और नापुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा कोई और चारा नहीं कि उसके पहाड़ में चढ़ के नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जख्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे।
यह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंची न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े और हरे हरे कपड़े पहने हुए, हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तहसीब और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर्ग से बोले, दिलफिरार, नादान दिलफिरार, यह क्या बुर्ज दिलो जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं है मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिन गायब हो गए। दिलफिरार ने शुक्रिया की नवाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता की सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटे से भरे जंगलों, आग बरसाने वाली रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अरबंद पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिरार एक पाक सजनमील में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी की सोते का सफ़र में तकलीफें ढोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन की पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वासाही दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून की लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिरार की जी दहल उठा। या खुदा, किस मुसीबत से जान फंसी। मरने वालों को कहराना, सिसकाना और एड़ियां लगड़कर जान देना, दरिंदाओं को हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसे खौफनाक सीन दिलफिरार ने कभी न देखा था। यकियाक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कहरने की आवाज़ आई। दिलफिरार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी में पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने में खूब खून का बवारा जाती है, मगर अब रात तलवार की मूंड पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिरार एक चिथड़ा लेकर खाव में मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ये बात सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज तक तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपुत्र हूँ। यह कहते कहते उसकी तैयारियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अबदार सिर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिरार समझ गया कि इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकाला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर उधर भटकता आ निकला। बेयार मेहरबानी मुझसे यहाँ का कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर से बोला, अगर तुम मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और फिर सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब तेरा अतिथि सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा के देश हमारे आज हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया है। जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार की घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और को कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने में घाव से चिथड़ा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकालने दे, इसे रोकने की क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे कोई मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद पर खुद बंद हो गया। रह रहकर एकांत बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा बदन बेदम हो गया। दिल की हसरत बंद हो गई और आंखें मूंद गई।
दिलफिराक ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले की धीमी से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने की खून की आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति की हक अदा कर दिया। दिलफिराक पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल से कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून का बूंद को, जिसने आगे यमन का लाल हेज भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियाँ झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफिरेब की डिवरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिराक सुखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफिरेब ने उसे फौरन हाजिर होने की हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओर में बैठे और बोली, दिलफिराक अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया का अनमोल बेकीमत चीज़ कहाँ है? दिलफिराक ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उसके हाथ में रख दिया और उसकी पूरी किफायत पुरजोश लहजे से कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकीनन यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिराक के सामने हुस्न का एक दरबाज सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नजनीज जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफिरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिराक हुस्न का यह तिलिमिस देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा और दिलफिरेब मनसद से उठी और कई कदम आगे बढ़ी, उसे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी से गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिरेब की नजरें भेंट की और चांद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठ गया। जब वह लुभावन गीत बंद हुआ तो दिलफिरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिरेब से बोली, ए जौनिसार आशिक दिलफिराक, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे क़यामत व शुक्र दिया। आज मैं से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह सुनकर उसने एक रत्न जटिल मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इसी के साथ हमारा यह स्टोरी ख़त्म होती है, दुनिया का अनमोल रत्न। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कहानी अच्छी तो है ही, लेकिन मेरे बोलने और आप लोगों को सुनने से और भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए, इसी के साथ अपनी कहानी को ख़त्म करते हैं और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि आप लोगों को किसी तरह भी लगी होगी, ख़राब अच्छा कुछ भी लगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि लगे किसी के साथ शेयर करना तो बेहिचक कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता है।